दोस्तों, आज के वीडियो में सुनेंगे इंदिरा एकादशी की व्रत कथा और इस व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम जिसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। आज के दिन पितरों के लिए व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यमलोक में यातनाएं झेल रहे पितरों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ कथा का अवश्य ही पाठ करना चाहिए। माना जाता है कि इंदिरा एकादशी के व्रत कथा का पाठ करने से हर पापों से मुक्ति मिल जाती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस कथा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय किया था। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा महिष्मती नामक क्षेत्र में शासन करते थे। इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त और धर्मपरायण राजा थे। वह सुचारू रूप से राजकाज कर रहे थे। एक दिन अचानक देव ऋषि नारद का उनकी राज्यसभा में आगमन हुआ। राजा ने देव ऋषि नारद का स्वागत सत्कार करके उनके आगमन का कारण पूछा। देव ऋषि नारद जी ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व वह यमलोक गए हुए थे। वहां पर उनकी भेंट राजा इंद्रसेन के पिता से हुई। राजन, आपके पिता ने आपके लिए संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है और उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। मेरे पुत्र और संतान से कहिएगा कि यदि वह आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखे तो उसके भाग से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने व्रत का विधान पूछा और व्रत करने का संकल्प लिया। राजा ने पितृपक्ष की एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। पितरों के निमित्त मौन रहकर ब्राह्मण भोज और गौदान किया। इस प्रकार राजा इंद्रसेन के व्रत और पूजन के भाग से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। उस दिन से ही इस व्रत का नाम इंदिरा एकादशी पड़ गया। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस इंदिरा एकादशी के व्रत से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है और आपको उनका आशीर्वाद। कथा समाप्त। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही होती है। मान्यता है कि इस दिन चावल का सेवन करने वाले मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। इसके साथ ही इस व्रत को ना रखने वालों को भी चावल नहीं खाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। ऐसे में इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन वाद और विवाद से दूर रहना चाहिए। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन महिलाओं का अपमान करने से व्रत के फल की प्राप्ति नहीं होती। मान्यता है कि इस दिन महिलाओं का अपमान करने वालों के कष्टों का सामना करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन मदिरा पान का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने वाले जातक को जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।